हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आरआरसी ईआर कोलकाता यानी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता आरआरसी ग्रुप डी से संबंधित 50 डीबी में कितना सीट आ सकता है और साथ साथ रिजाइन सीट कितना हो सकता है अनुमानित, इसके विषय में बात करेंगे। 50 डीबी में किस कैटेगरी को ज़्यादा सीटें मिल सकती है, अब क्या कंडीशन हो सकता है, सभी कंडीशन आपसे साझा रखें साझा करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, तब आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। और जो डीबी चल रहा है यानी कल का डेट का डीबी में कितने एब्सेंट हुए हैं अनुमानित जो पता चला है, उसे भी मैं आपसे साझा करूँगा, ठीक है। लेकिन कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि इतने एब्सेंट हुए हैं, मतलब एवरेज ले सकते हैं, ठीक है। जो कैंडिडेट द्वारा ही इन्फॉर्मेशन मिला है, यानी बोल सकते कहीं भी आरआरसी द्वारा भी ऑफिशियल नहीं मिला है, ठीक है, एक अनुमानित। तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि 50 डीबी में क्या कंडीशन हो सकता है, कितना सीटें आ सकती है, रिजाइन कितना हो सकता है, साथ साथ किस कैटेगरी को कितने सीटें मिल सकती है। अब कुछ कैंडिडेट को पता ही नहीं है कि कल किसका डीबी था। तो देखिए, अगर आपको नहीं पता है कि किस दिन किसका डीबी है, तो आप ऑफिशियल साइट rrcer.org पर ध्यान रहे, rrcer.org, ठीक है। इस साइट पर जाकर आप नोटिस बोर्ड में क्लिक करके वहाँ पर ही ऑफिशियल आपको 4 डीबी का नोटिस नज़र आएगा, वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए किस दिन में किसका आपका डीबी हो रहा है। तो मैं बता दूँ, जो 23 तारीख से स्टार्ट हुआ 23 से 24, ठीक है। 23 को 100 ओबीसी के थे पूरे ओबीसी को, फिर 24 को आज यानी आज का दिन 35 जो बचे ओबीसी प्लस एससी कैंडिडेट का, ठीक है, यानी 92 कैंडिडेट। उसके बाद यूआर का 26 से स्टार्ट है, 26-27 याद रखिएगा। तो आप लोग डाउनलोड करके उस नोटिस को देख लीजिएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं, यानी बताते हैं कि कितने सीटें आ सकती है, क्या कंडीशन हो सकता है 50 डीबी में, ठीक है। देखिए, जो मेरा अनुमान है, कल मुझे जहाँ तक पता चला है कि लगभग 20% कैंडिडेट एब्सेंट हुआ है, यानी 100 का 20% कर लीजिए तो 20 हुए। कुछ और भी बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जो भी, यानी मानते 20 कैंडिडेट कल ओबीसी का प्रॉपर आपको एब्सेंट डाटा मिला है, यानी ओबीसी के लिए थोड़ा अच्छे खासे एडवांटेज है। आज भी है 35 कैंडिडेटों का, यानी मान ले उसमें भी 5 होते हैं, यानी तो मान सकते हैं कि आप 25 से 27 जो भी ओबीसी का कैंडिडेट का 50 डीबी में आपको देखने को मिलेगा। अगर आरआरसी कुछ और सीटें रिजर्व रखी होगी ओबीसी का तो और भी ऐड हो जाएगी, यानी अगर रिजाइन सीटें ना दिया जाए तो बोल सकते हैं ओबीसी का 50 डीबी में 25 से लेकर 35-40 सीटें आ सकती है, ठीक है, जो कि अच्छे खासे हैं। अब ऑफिशियली जब तक ना आ जाए डाटा के कितने एब्सेंट का अभी कुछ बोला नहीं जा सकता, लेकिन अनुमानित है कि ये आ सकता है। उसके बाद जब ओबीसी का ये है तो यूआर का भी मान लीजिए 190 में आप 40 से 45 मेरे अनुमान इतना हो सकता है। फिर एससी का 60 में 10 कम से कम मान लीजिए, और एसटी का 74 में भी कम से कम 10 से 12 मान लीजिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का तो 5 मान लीजिए। यानी मेरा जो अनुमान है कि कितने सीटें आ सकती हैं, यहाँ से मान लीजिए 40 से 45, यानी 40 10 50 60, इसको मान लीजिए 70, यानी 100 सीटें के अराउंड 50 डीबी आ सकती है। लेकिन अगर इसमें पीडब्ल्यूबीडी के जो बचे हुए सीटें एब्सेंट का उसका भी आया था और बाहर भी किए थे, और कुछ एसटी का जो अभी कुछ दिन पहले आया था उसको भी 5 को ले लिया जाए पीडब्ल्यू का, तो 100 लगभग 150 के करीब 130 से 140, यानी बोल सकते 150 करीब 50 डीबी देखने को आपको मिलेगी, अगर इसमें रिजाइन सिटी रिप्लेसमेंट का ऐड करके ना दिया जाए तो, ठीक है। माने बहुत ही कम 120 से 150 के बीच आपको 50 डीबी देखने को मिलेगी, ठीक है, यानी बोल सकते हैं 150। अगर 150 मिलेगी तो फिर जान लीजिए दोस्तों, जिनका 0.0053 है उन्हीं का सिलेक्शन होगा, बाकी का नहीं होगा, ये सफ़ा सफ़ा। लेकिन ऐसा नहीं कि आगे नहीं होगा, ये जान लीजिए। अब है कि अब कैसे जो बहुत नंबरों से, जैसे 0.15 0.18 0.19 या 0.25 0.1 जो भी है समथिंग, जो बहुत नंबरों से है
तो उनका कैसे उम्मीद बनेगा, तो मैं बता दूं, एक ही है चांस, रिप्लेसमेंट डीबी यानी रिजाइन वाला सीटें कैसे मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको आरआरसी से रिक्वेस्ट करना होगा, पूछना होगा कि क्या वो रिप्लेसमेंट डीबी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो कब मिलेगा और अनुमानित कितना सीटें हैं। ये आपको आरआरसी, चाहे आरआरसी पे फ़ोन करिए, चाहे आप जाके विजिट करिए, चाहे उनसे पूछिए, रिक्वेस्ट कीजिए, जो भी करिए, लेकिन आप पूछ सकते हैं एक बार, ठीक है। जब तक नहीं पूछिएगा, नहीं जानकारी लीजिएगा, तब तक आपको उम्मीद भी नहीं जगेगा, ठीक है। अगर आपको पता चल जाएगा कि रिप्लेसमेंट आएगी, रिप्लेसमेंट कितने सीट पर आएगी, चाहे 200 से 400, तो आपको उम्मीद बन जाएगा। और नहीं अगर रिप्लेसमेंट आएगी ही तो कहाँ से उम्मीद बनेगा दोस्तों, 50 DB तक ही समेट जाएगा। इसीलिए आज मैं बोल रहा हूँ, आप 50 DB तो आएगी ही आएगी, तो कन्फर्म है मेरे अनुसार। आप रिप्लेसमेंट का सीट कितना है क्या नहीं है, रिजाइन का सीट आ सकता नहीं आ सकता, आप पता कर सकते हैं आरआरसी जाकर, ठीक है। इस DB के बाद जो DB कंप्लीट हो रहा है, आप या फ़ोन करके पूछ सकते हैं, जैसे आपको लगे। रिप्लेसमेंट पे ही सब खेला है दोस्तों। रिप्लेसमेंट में 200 से 400 सीट मैक्सिमम आएगी, और 200 से 400 सीट आएगी तो लगभग आपका क्या, बहुत से कैंडिडेटों का भी बीड़ा पार हो जाएगा, यानी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर रिप्लेसमेंट नहीं आती है, रिप्लेसमेंट सीटें नहीं आती है, तो समझ लीजिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ये साफ साफ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हैं क्या नहीं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि 20% से कुछ कल के एब्सेंट थे, और आज भी मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये ऑफिशियली नहीं है दोस्तों, मगर अनऑफिशियली भी लगभग सही है, मान के चलिए। हाँ, और कंडीशन क्या हो जाएगा, अगर रिजाइन सीटें यूआर का 50 से प्लस मिलेगा, चाहे कोई भी रिजाइन सीटें के साथ साथ एब्सेंट को लेकर भी 50 से प्लस सीटें मिलेगा, तो किस कैटेगरी को फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, इसके लिए मैं कैसे कट अप डाउन कहाँ होगा, कहाँ से कैटेगरी शिफ्ट होगा, इसको लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लाऊंगा। एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। उसमें खाली कैसे सीटें किसको मिल सकती हैं आप बोल सकते हैं। हाँ, अब आपका सवाल है कि 50 DB में किस कैटेगरी को ज़्यादा सीटें मिल सकती है, तो मेरा अनुमान है दोस्तों यूआर को ही ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि जब तक 0.26 का जो, अगर ये ओबीसी और यूआर का कटअप ओवरलैप नहीं करेगा, ओबीसी के कैंडिडेट यूआर में नहीं जा सकते। अगर नहीं जाएंगे तो यूआर का ही सीटें मैक्सिमम 40 से 45 मिलेगी, ओबीसी के 20 से 30 मिलेगा, ऐसे करके। यानी 50 DB अगर 150 आती है तो यूआर का ही सीटें ज़्यादा मिलेगी, उसके बाद ओबीसी के, बाकी सब कैटेगरी का है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हालांकि इस वीडियो में उतना कुछ खास नहीं था, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि ये कंडीशन हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो हमको बताएंगे कि अगर 0.26 के पार हो जाता है कटअप में, यानी यूआर के 50 या 60 के अबव जितने भी सीटें मिलेगी, 70, 80, 90, तो ओबीसी को किस कंडीशन में कैसे क्या मिलेगी, वहाँ पर यूआर को कैसे थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जल्दी, ठीक है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है एक्सटर्नल संबंधित रिलेटेड, पैनल को लेके भी बहुत कैंडिडेट परेशान है, तो मैं पता कर रहा हूँ दोस्तों, नेक्स्ट जल्दी आपको उसका सूचना मिलेगा। तो बस दोस्तों, आपको इस वीडियो में इतना बताना था। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक्सटर्नल संबंधित पल पल की खबर प्राप्त करने के लिए। रिप्लेसमेंट DB तो मेरे अनुसार तो आएगी, लेकिन आप भी एक बार आरआरसी से कंसल्ट कर लीजिए, कंफर्म कर लीजिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बाकी तो जानकारी मैं देता रहूँगा। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।